और एक होता है उदग्र में भी दो प्रकार की गति है, एक ऊपर की ओर है और एक किधर की ओर है, नीचे की ओर है, यही ना है। एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, यही ना मामला है। अब चला क्षैतिज की जो गतियां हैं ये एग्जॉस्ट नहीं चलता है, इसको भी ठीक करवा। क्षैतिज की जो गतियां हैं वो है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यही ना है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस, चलिए इस समीकरण पे भी बात नहीं करते हैं। अब ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस जी, नीचे की ओर आएगा प्लस जी, तो जब माइनस जी करेंगे तो v बराबर u माइनस जी टी, सही है ना। एस बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, आज जब नीचे की ओर जाएंगे तो v बराबर u प्लस जी टी है, एस बराबर अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये मामला है। अब चला जी, समस्या ये है कि यही 3 या 9 इक्वेशन से सवाल बनेगा। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्षैतिज वाला लगेगा कि उदग्र में ऊपर वाला लगेगा कि उदग्र में नीचे वाला, उसमें भी कौन सा समीकरण तीनों में से लगेगा। हम आपको सिखाए भी थे कि कौन सा समीकरण लगेगा। फिर भी चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, कुछ तीखे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का नियत त्वरण, कौन त्वरण चला, नियत त्वरण यानी ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना, तथा प्रारंभिक वेग है 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा, तो वेग दुगुना होगा यानी 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और वो टाइम कितना होगा, ये आपका प्रश्न कह रहा है, बोलो हाँ या ना। अब लगा दीजिए आप, v बराबर u प्लस, आपको देखना क्या है, क्वेश्चन में क्षैतिज और उदग्र की बात नहीं करेगा तो क्षैतिज मानेंगे, क्या मानेंगे, क्वेश्चन में अगर क्षैतिज और उदग्र की बात नहीं करेगा तो क्या मानेंगे, क्षैतिज मानेंगे। क्षैतिज में आपको 3 समीकरण मिला है, एगो मिला है v बराबर u प्लस ए टी, एगो मिला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एगो मिला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही मिला है। और आपको ये 4 खोजना है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो चारों कहां है, बस हम आपको आप सिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि u a v t, देखिए u तो है, a भी है, v भी है, t नहीं है क्या, तो ये समीकरण आपका नहीं लगेगा। u तो है, a तो है, v नहीं है, तो ये समीकरण भी नहीं लगेगा। u तो है, a तो है, v तो है, t तो है, ये समीकरण लग जाएगा। अब यहां से हम समीकरण लगा लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v का मान कितना है,
200 इज इक्वल टू यू कितना है 100, अब प्लस ए कितना है 10 इंटू टी कितना हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा 10 सेकेंड। टी का मान कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। इज द राइट आंसर। सही कि गलत? बहुत बढ़िया बात। एक वायुयान धवन पथ से, कौन पथ से, ये वायुयान है चला, ये इसका धवन पथ है। धवन पथ मतलब रनवे, धवन पथ बोले तो, धावन पथ बोले तो रनवे। 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, यानी ये यहां से चलना शुरू करता है और यहां आता है और ये चला 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फुर्र हो जाता है। तो ये इसका अंतिम वेग होगा, रनवे पर ही अंतिम है ना होगा। 100 मीटर पर सेकंड से फुर्र हो जाता है, उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से, जब ये विश्राम स्थल को दिया मतलब यू का मान 0 हो गया, बोलिए हाँ या ना। विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, यानी यहां से यहां तक का जो त्वरण है वो a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समान त्वरण से बढ़ता है। तो अपेक्षिक वेग, जो ये वेग है 100 मीटर पर सेकंड, प्राप्त करने के लिए धवन पथ की लंबाई कितनी होगी, यानी s इज इक्वल टू व्हाट। अब आपके पास फिर 3 समीकरण है। एक समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एक समीकरण है आपके पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही ना है, बोलन रे। तो अब चला जी बताइए क्या होगा। हमको लगाना होगा यू भी ए एस, ये 4 लोग जिसमें होंगे उस समीकरण लगा देना है। यू भी ए एस नहीं है, यू तो है भी नहीं है, यू भी है, भी है, ए भी है, एस भी है, ये लगा दीजिए। लगा दीजिएगा भी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस। यहां से एस का वैल्यू निकलेगा, निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो आएगा सो आएगा। बोलो, नहीं समझा? उससे कोई मतलब ही नहीं, सब जब फॉर्मूला लगाते हैं मीटर पर सेकंड को काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं बड़ा बढ़िया चीज बोल रहे हैं, लेकिन चला उसको काटने खोटने की जरूरत, वो कहां गया वो छोड़ दो। कभी कभार ज्यादा चिंता भी हानिकारक होता है, तो कभी कभार अनवांटेड चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला कहते हैं अस्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, जब ये कह दिया अस्थिर अवस्था मतलब यू का मान हो गया 0, ले लिया ना। कहता है होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी ए का मान त्वरण से 8 सेकंड तक गति करता है, टाइम का मान गति करता है, तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी का मान क्या होगा, s बराबर व्हाट। तो बताइए दूरी तो हमेशा मीटर में होगा, तो चला ये क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मीटर पर सेकंड है, मीटर सेकंड स्क्वायर है, मीटर सेकंड है, ये मीटर है, तो यही आंसर हो जाएगा। बनाने की जरूरत है ये क्वेश्चन को। यहां कह रहा है नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी मांग रहा है, दूरी मीटर में होगा ना, तो मीटर वाला आंसर मार दिए, खत्म कहानी। बोले मैं नहीं करेगा, आगा बढ़ जाएंगे, आगा नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगा बढ़ जाएंगे, अनुस्वार लगाता है। बोलिए, नहीं समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया बात। आप कहिएगा नहीं अगर हमको बनाना पड़ गया तो बनाना पड़ गया, तो आपको तो पता है यूएटीएस में जो समीकरण है वो लगाइए, आंसर आ जाएगा। बोलिए, प्यारे विद्यार्थियों, एक ट्रॉली विरामावस्था, बहुत बढ़िया बात, यू का मान 0, विरामावस्था से चल रहा है, यू का मान 0, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से
गतिमान होता है। 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? टाइम का मान जब 4 सेकंड लेंगे तो उसका वेग क्या होगा? नहीं बनेगा, बोलो ने। अब आपके पास समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी लगा दीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दीजिए। क्या लगाना है बताइए? ये वाला लगा दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है निकालना है, u जीरो। हड़बड़ाइए नहीं, न तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग एकदम ने हड़बड़ाइए। अगर आपको लगता है कि ककरो जीरो कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, एकदम अस्थिर हो जाइए। u का मान 0 है, a का मान कितना है 2 है, t का मान 4 है, तो लगा दीजिए तो v बराबर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। आंसर बोलिए, समझे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा और समझिए। कहता है एक वस्तु स्थिर स्थिति, जब ये कह दिया स्थिर स्थिति u का मान 0, अब ब्रेक लगा देगा तो v 0, सही है ना। अस्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण, यानी a का मान कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होता है। 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? नहीं बनेगा। वेग का मान कितना होगा? लगेगा। समीकरण बताइए, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि हमको u a t भी चाहिए। u भी है, a भी है, t भी है, v भी है। बोलो रे, अब बताइए आंसर क्या होगा? हाँ, सी आंसर। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, प्रारंभिक स्थिति जब ये कह दिया u का मान 0, 20 सेकंड में। अब कुछ लोग का डाउट हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति कह रहा है, विरामावस्था कहां कह रहा है? प्रारंभ में कोई भी चीज शुरू होगा तो विरामे से शुरू होगा। कुछ नहीं कहे ना, अगर u का मान नहीं दिया हुआ रहे तो अपने मन से 0 ले लेना है, क्योंकि वस्तु जब भी चलेगा विरामे से चलेगा। बोलिए, कहता है u बराबर 0 20 सेकंड में, यानी टाइम का मान कितना है 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होता है, तो यह कितनी दूरी तय करेगा? कितना मीटर प्रति घंटा? यानी v हो गया 144 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कर सकते हैं 144 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड। तो यह कितनी दूरी तय करेगा? s का मान कितना होगा? कैसे लगाइएगा? एक मिनट, होल्ड डाउन। आपके पास जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस ए टी। आपके पास समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही ना है? एक मिनट, होल्ड डाउन। अब आप देखिए कि u t v s, इसी 4 में समीकरण चाहिए। तो u तो है, t तो है, v तो है, s नहीं है। u तो है, t तो है, v नहीं है, u तो है, t नहीं है। तो अब क्या करना होगा? अब a निकालना होगा। आप गौर से देखिए, तीनों में कॉमन कौन है? a। अब a निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है पहले से, a बराबर v माइनस यू बटा t। अब a का मान आपको पता है, v का मान पता है कितना 40 माइनस 0 बटा t का मान कितना है 20, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो गया। अब आप जे समीकरण मन करता है लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कभी कभार ए नहीं दिया हुआ रहता, तो ए का फॉर्मूला सबको पता है मेरे दोस्त कि v माइनस यू बटा टी होता है। बोलो हाँ या ना? कभी कभी ये पता हो नहीं चल पाता है कि ए क्या है, तो ए हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। बोले ये सब चला एलपी का क्वेश्चन है, देख लीजिए 2018 का, ठीक है। देखिए एक बात और है, इस टॉपिक में जब आप प्रैक्टिस सेट वगैरह फालतू फालतू पब्लिकेशन का बनाइएगा, उसमें फालतू फालतू क्वेश्चन मिलेगा। आप कहेगा क्यों फालतू फालतू? वो लोग क्या करता है ना, एयरफोर्स वगैरह का भी क्वेश्चन डाल देता है। एयरफोर्स के क्वेश्चन का देखिए, एयरफोर्स एक अलग सिलेबस है, जनरल कंपटीशन एक अलग सिलेबस है।
दोनों हम लोग इस बैच में एयरफोर्स का एडमिशन नहीं लेते हैं, लेवल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग लेवल में जाके अलग चीजों को पढ़ाना पड़ेगा। और जो जनरल कंपटीशन का लेवल है ये अलग है, ये जनरल कंपटीशन है। और जो +2 विथ एयरफोर्स वाले होते हैं उसमें सिर्फ साइंस वाले ही कॉम्पीट करते हैं, और इसमें कॉमर्स वाले भी एग्जाम देते हैं, आर्ट्स वाले भी होते हैं, साइंस वाले भी होते हैं। इसका अपना सिलेबस है। अब जबरदस्ती का कोई प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाइएगा वॉल्यूम 5, तो वहां आपको एयरफोर्स वाले क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं अगर कोई माई बाप नहीं है। तो इसलिए हम आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप कृपया उसी का प्रीवियस ईयर बनाएं, क्योंकि हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर अलग अलग होते हैं। आप चला जी यहां से आ जाइए, तो अब निकाल लीजिएगा। अब आप जे समीकरण मन करता है लगाइए ना, आपको क्या निकालना है, एस निकालना है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी लगाइएगा तो निकल जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। एक अचल स्थान, अचल स्थान मतलब अस्थिर, तो इसका मतलब u का मान 0 ना हो गया। बोलो ना रे। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में कितना मीटर पर सेकंड हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो साइकिल त्वरण की गणना करें, नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। क्या लगाना है, v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे। v का मान दिया हुआ है 6, u का मान 0 है, a का मान निकालना है, t का मान 30 है। निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही है, यही समीकरण जो है ना चला, यही समीकरण न बन गया a बराबर v माइनस u बटा t। देखिए सॉल्व कीजिए तो v बराबर u प्लस 80 निकलता है कि नहीं। बोलिए, v बराबर a बराबर v माइनस u बटा t निकलता है। एक बच्चे के हाथ में, ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है बच्चा, चला मन में नहीं करता है उससे, कहता है 1/4 kg का एक गेंद है। चलिए मान लेते हैं कि मैं एक बच्चा हूं और मेरे हाथ में ये गेंद है, कितना केजी का, कितना केजी का, 1/4 kg का गेंद है, यानी 1 पौवा का गेंद है, कितना का है। और वह उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, ऐसे या ऐसे मान लीजिए फेंकता है। एक मिनट, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी यहां से उसका हाथ जो यहां जाता है वो कितना सेंटीमीटर है, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर उठा तो विस्थापन कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर उठता है। और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाता है, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर उठा और यहां से गेंद अब कितना मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से निकल जाता है। बोलन रे। तो अब कहता बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने में के लिए लगाए गए बल का मान क्या होगा, तो बल बोले तो F बराबर ma ना, m का मान पता है, 1 पौवा है, a का मान निकालना होगा। बोलन रे। तो एक बात बताइए, ये अगर आदमी है और ये यहां से गेंद यहां से फेंकता है, यहां से यहां तक का विस्थापन s कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलिएगा, 0.10 मीटर है। बोले मैं नहीं करेगा है। अब प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, अंतिम वेग जो ये बॉल को छोड़ा है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। हमको क्या निकालना है, ए, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए निकाल लेंगे तो एफ निकालना है हमको, लगने वाला बल, तो एफ बराबर ma होता है, एम पता है, ए निकाल लेंगे काम हो जाएगा। और हमको दिया हुआ है यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और ए का मान निकालना है। कौन समीकरण लगा दें, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें। भी का मान कितना है, 2 का माइनस नहीं होगा, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको क्षैतिज मान लिया जाता है, नहीं बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है ना तो उसको क्षैतिज मान लिया जाता है। अब u का मान कितना, 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s,
एस है 0.10, यहां से एस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा 2, और 2 आप बट्टा 0.10 कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करके, 20। अरे ये 100 चल जाएगा, कितना आएगा 20 मीटर, ये हो जाएगा 1/4 गुना 20, तो 4 पंचा 20, 5 न्यूटन इज आंसर। हाँ एस नहीं ए होगा। एक बार फिर समझा देते हैं, न नीचे जाके फिर सीढ़ी पे मेरा दिमाग खाएगा। एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझिएगा। कहते हैं 1/4 केजी का, गौर फरमाइएगा, रेलवे के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये, ठीक है, और हर एग्जाम में बेसिक से यही क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। कहते हैं एक व्यक्ति है जो यहां से फेंकता है विरामावस्था से, तो विरामावस्था से फेंका, यू का मान 0 हो गया, और ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर अपने हाथ को ऊपर ले जाता है और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंक देता है, तो विस्थापन हो गया 10 सेंटीमीटर, कितना वेग से फेंक दिया, 2 मीटर पर सेकंड, तो अंतिम वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग कहेंगे यहां माइनस क्यों नहीं लगा दिया, माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कम डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर चला हमको ए निकालना था, ए का मान हम यहां पर रख दिए, एफ बराबर एम ए निकल गया, ये समीकरण जैसे लगाए ए निकला, एफ बराबर एम ए निकाल दिया, आंसर आ गया। बोलो रे कितना सेंटीमीटर ले जाके हाथ छोड़ा, तो वो हो गया एस, और प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0, और अंतिम वेग जो छोड़ा वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड, वहां से हम लोग ए निकाल लिया, ए निकाल के एफ बराबर एम ए कर दिया, तो आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, कितना किलोमीटर पर आवर, कितना, यानी यू का मान दे दिया है, चल रही, इसे 200 मीटर दूरी पर रोका जाता है, इसका मतलब देखो रोका जा रहा है मतलब भी का मान 0 हो गया, इसका मतलब जो दूसरा वेग दिया हुआ है वो u होगा, यहां u 0 नहीं लेंगे, बुझा रहा है, ढेर काबिल नहीं बनना है, एग्जाम हॉल में पता नहीं चलेगा u कहां से भी में घुस गया। अभी बहुत आसान है, काहे कि कलम हम चला रहे हैं, जब ये कलम हम आपके हाथ में देंगे तो कहते हैं ना गांव घर में दूसरे के हाथ का कुदाली बड़ा हल्का लगता है, अपना 5 कुदाली चला के देखो, कहोगा अब नहीं होगा, तो चला अभी हम कर रहे हैं तो थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये उतना आसान है नहीं, यू भी में घुस जाएगा, भी यू में घुस जाएगा, रिजल्ट बोरा में चल जाएगा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोका जा रहा है, इसका मतलब तुमको समझ लेना है कि भी का मान 0 होगा, इसका मतलब जो दूसरा वेग दिया हुआ u 0 नहीं लेना है, जो दूसरा दिया हुआ वो ua होगा। बोलो ना रे, तो u का मान कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 गुना 5/18 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि आवश्यक मंदन क्या होगा, कितना सेकंड में रोक रहा है, 200 मीटर है, एस का मान कितना है 200 मीटर, तो हमको तो मंदन यानी एन निकालना है, लगा दीजिए कौन फॉर्मूला लगाइएगा। अब मंदन, एक मिनट, मंदन अगर कहेगा ना, त्वरण कहेगा तो v बराबर u प्लस एटी, ध्यान देना, मंदन कहेगा तो v बराबर u माइनस एटी, बोलन रे, मंदन कहेगा तो s बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, बोल में नहीं करेगा, तो यहां मंदन कह रहा है चारों में जो समीकरण है वो यही ना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, बोल में नहीं करेगा, तो वी स्क्वायर कितना का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, अब बराबर यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है एस कितना है 200, यहां से निकाल देंगे आंसर आ जाएगा, जो आएगा सॉल्व करके वो आंसर हो जाएगा। बोलो एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर है, वो नहीं बुझा रहा होगा, एगो सवाल देते हैं, बनाओ तो, बड़का बुझा रहा है तो
कलम को चला ब्रह्मास्त्र बनाओ, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, कह रहे हैं तोरा हम, एकरा मजाक में नहीं लेना। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, कर मजा जो है ना, तू सोच नहीं सकता है। सूत के उठोगे, अकाउंट में सैलरी जब 30 तारीख को आएगा न, तब पता चलेगा। आ हा। अभी चला तू भले ही किसी काम का नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब तू बहुत काम का होगा। इसलिए मेरे दोस्त एकदम जो है खूब मन लगा के पढ़ो, पढ़ने में बहुत मजा आना चाहिए तुमको। ये तब ना आएगा जब तुम्हारे दिमाग में टारगेट होगा। टारगेट नहीं है तब तो 2 महीना 3 महीना में देखना, बैच में जितना एडमिशन फर्स्ट डे रहता है उसमें 10% 2 महीना में घट जाता है। हम लोग थोड़ा ज्यादा एडमिशन लेवे करते हैं, वो पता है कि 10% भाग जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए नहीं पढ़ेगा कि वो छोटा पहले से भी पढ़ने वाला नहीं था। जबरदस्ती ओकरा बाप माई जो है ठेल के भेजा, गांव में लफुआ ही करता होगा, ओकरा बुझाएगा एस पर और यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर रे बुझाएगा ओकरा? एकदम नहीं बुझाएगा। तो इसलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, इसकी ताकत जो है ना, ये चला, ये बहुत बड़ा चीज है। ये मतलब सुतल रहते हैं, कभी कभी उठते हैं देखते हैं 3 लाख आ गया, कहते हैं अरे साला ये कलमे से आया है। पढ़ा रहे होते हैं किन्हों से 1 लाख घुस जाता है, तो लगता है अरे साला ये बड़ा बढ़िया चीज है ये तुम लोग को भी ये एहसास होगा, चला अभी नहीं हो रहा है क्या? हम लोग भी पढ़ते थे, लगता था हम लोग को क्या चीज का पैसा देगा, क्या कर देंगे हम ही पढ़ के, ही सब एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी, यही लगता था कि भी बराबर यू प्लस एटी से हम लोगों का क्या कर देंगे जो हमारा पैसा देगा। तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा, लेकिन तुम कितना ब्रेन तुम्हारा कितना ट्रेंड हो रहा है इस चीज का एहसास भी नहीं है तुमको। इसलिए मेरे दोस्त खूब मन लगा के पढ़ो, भगवान से मनाओ कि 6 महीना लेट नौकरी हो लेकिन कुछ बड़ा वाला हो, ग्रुप डी में नहीं लटक जाए, ठीक ना? कम से कम ग्रुप सी का जॉब लगे, ठीक ना? ग्रुप सी, अब ग्रुप डी को भी तो ग्रुप सी में रख दिया गया। अब जितना ग्रुप डी नाम का कोई पोस्ट अब नहीं बचा, अब ग्रुप डी को ग्रुप सी में रख दिया गया है। तो चला ग्रुप सी की सारी फैसिलिटीज अब ग्रुप डी वालों को भी मिलेगी, और सिर्फ आईटीआई वाले ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए, और एकदम उम्मीद रखिए बहुत जल्द आपकी सेवा सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। लिखिएगा एक सवाल, लिखाएं, लिखिएगा। एक मजनू, एक मजनू, लिखा, एसके झा कैंपस से, एसके झा कैंपस से 'अपनी प्रेमिका की ओर चलना शुरू करता है, अपनी प्रेमिका की ओर चलना शुरू करता है, और बहुत तीव्र गति से, और बहुत तीव्र गति से 40 सेकंड में, 40 सेकंड में, लिखा, 500 मीटर की यात्रा करते हुए यात्रा करते हुए, लिखा रे? नहीं लिखा? कहां लिखा? कितना मीटर की यात्रा करते हुए? 500 मीटर की यात्रा करते हुए कितना देर में? 40 सेकंड में 500 मीटर की यात्रा करते हुए, लिखा रे? नहीं लिखा? लिख दिया? रुको न रे, यात्रा करते हुए भिखना पहाड़ी पहुंच जाता है, भिखना पहाड़ी पहुंच जाता है।
तो बताइए मजनुआ के त्वरण कितना होगा? मजनुआ के त्वरण कितना होगा? आप देख लो कितना वेग बदलते हुए गया है मजनू। तो बताइए मजनुआ के त्वरण कितना होगा? 5/8। देख लो। हाँ, 5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजनू बहुत धीरे धीरे गया है कर मतलब। यू का मान कितना ले लेना है? यू का मान ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट्स करो। यू का मान कितना? 0 ले लेना है। अब विस्थापन कितना है मजनू के? 500 मीटर। टाइम ले रहा है कितना? 40 सेकेंड। बोलन रे, निकालना क्या है? ए लगा दीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए क्या लगाइएगा? यही लगाइएगा? क्या लगाइएगा? ये तीनों समीकरण में बताइए क्या लगाइएगा? भी बराबर यू प्लस ए टी लगेगा? अरे लगेगा रे, लग जाएगा। अरे छोटा, भी बराबर यू प्लस ए टी लगेगा कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s? क्या लगेगा? जकरा में चारों रहेगा, यू एस टी ए। यू तो है, एस तो है, ए तो है, टी नहीं है। यू तो है, एस ए नहीं है। यू तो है, एस तो है, टी तो है, ए तो है। यही समीकरण लगा दीजिए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मान कितना है? 500। यू का मान कितना है? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। u इंटू टी, टी का मान है 40 प्लस हाफ ए का मान कितना है? हाँ, टी स्क्वायर। आंसर नहीं निकलेगा? ये हो जाएगा, ये 2 से कट इधर आ जाएगा तो 1000। ए बराबर हो जाएगा 1000 आप बटा 1600। ये 4 चौका 1600 हो जाएगा रे। सॉल्व कर दोगे, 2 0 कट के लो। 2 पंचा 10 और 2 8 16। तो मजनुआ कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है? कितना से? 5/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मजनुआ जा रहा है। क्योंकि डेटा हम लिए इसलिए 5/79 आ सकता था। डेटा जब क्वेश्चन लेगा ना तब 10/20 सीधा कट जाएगा। नहीं बुझा रे? हमको क्या करना है? गिवन दैट निकालना है। गिवन दैट और क्या निकालना है उसको पता करना है। वो जिस समीकरण में बैठ जाएगा उसमें लगा देना है और लगा के आंसर निकाल लेना है। हम अभी एलपी का भी सारा क्वेश्चन आपका करवाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप सवाल अपने से बना पाइएगा। एक और सवाल हो जाए, लिखिए लो। मजनू ने लिखाएं, लिखाएं रे, लिखिएगा। एक गोरा व्यक्ति, एक गोरा व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर की यात्रा करते हुए 200 मीटर की यात्रा करते हुए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या लिखा है, एक गोरा व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर की यात्रा करते हुए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। तो बताइए तो बताइए उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो बताइए उसका अंतिम वेग क्या होगा। परान हमर जल्दी बता। रूट अंडर 4100 आ गया। डेटा हम दिए हैं, बताओ क्या दिया है। 10 मीटर पर सेकंड, यू का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और 200 मीटर ना, एस का मान है 200 मीटर। त्वरण कितना दिया है, त्वरण कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या मांग रहा है अंतिम वेग, लगा दा हो जान हमर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है। कौन समीकरण लगेगा, यही लगा देते हैं, यू एस ए भी, यू एस ए भी यही लगेगा। भी स्क्वायर कितना निकालना है, यू स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना 10 इंटू एस कितना 200। सॉल्व कर दो, चला भी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 4000, 4000 भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4100। तो भी बराबर हो गया रूट अंडर, अब जे आएगा वैल्यू तो हम ही लिए हैं, तो भुगतेंगे भी हम ही ना, जे आएगा से आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बोलो हाँ या ना। एनी दर्द, थोड़ा थोड़ा भी बुझाया चला कि साफे नहीं बुझा रहा, पूरा बुझा रहा है। अच्छा कितने लोगों को 10% कम से कम बुझा रहा है, हाथ खड़ा करो तो। मात्र 10% जगह बुझा रहा है, और कितने लोगों को पूरा बुझा गया है। हाँ अच्छा, लेकिन थोड़ा और इस पर हम लोग मेहनत करेंगे अगली कक्षा में। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। चला जी, सारा टेस्ट अपने नियमित समय पर प्लान्ड है। संडे को माइंड टेस्ट है 12 बजे। कल सुबह एएलपी का महाकुंभ है, कितने बजे 8 बजे। तो आप अपने टेस्ट में नियमित रूप से पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। नहीं दिल करे तो सो जाएं, ना करें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग करें। हाँ